Hello everyone. Let's start question number 3 of exercise 14.2 class 8. Third question, first part is factorize ax square plus bx. अब यहाँ पर हमने क्या करना है, फैक्टराइज का मतलब ये नहीं है कि आपकी कोई आइडेंटिटी लगेगी ही लगेगी। आपको फर्स्ट स्टेप बताया था, अगर आप कुछ कॉमन ले रहे हो तो भी आपका फैक्टराइज हो रहा है कि आप एक कॉमन फैक्टर बाहर लिख रहे हो। तो अब इसमें से नंबर्स तो है नहीं है, वेरिएबल्स ही दिख रहे हैं हमें। तो क्या कॉमन है, ए बी, ये तो कॉमन नहीं है, एक्स दोनों में है और मिनिमम पावर कॉमन लेनी है। ज्यादा पावर क्यों नहीं कॉमन ले सकते, क्योंकि अगर मैं एक्स स्क्वायर कॉमन लेती हूं तो मुझे इसमें तो मिल जाएगा, इसमें नहीं मिलेगा। लेकिन मैं अगर एक ही एक्स कॉमन लेती हूं तो वो मुझे इधर भी मिलेगा, इधर भी मिलेगा। ठीक है, तो आपने एक एक्स कॉमन ले लिया, मिनिमम पावर यहाँ 1 पावर थी, यहाँ 2, तो मैंने आपको बताया था मिनिमम पावर, रीजन हो गया ये, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बाहर ले लिया। अब a एज इट इज रहेगा अंदर, वो कॉमन नहीं लिया, और x की पावर थी 2, 1 पावर हम बाहर ले चुके हैं, तो ओनली 1x विल कम हियर। ब्रैकेट खोलोगे, मल्टीप्लाई करके वापस यही टर्म बनती है। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, फैक्टराइज कर रहे हो। ठीक है, बिल्कुल नंबर्स की तरह, जैसे आप इसको ऐसे लिख रहे हो तो मल्टीप्लाई करके वापस यही आंसर आ जाएगा, तो इनको मल्टीप्लाई करके वापस यही आएगा। आप इसको ब्रेक करके लिख रहे हो कि किसको मल्टीप्लाई करके आया है, प्लस x आप कॉमन ले चुके हो तो क्या आएगा, सिर्फ b। अब क्योंकि कोई आइडेंटिटी नहीं लग रही है तो आपका आंसर यही खत्म हो गया, सिर्फ आपने क्या लेना था इसमें से कॉमन। सो दिस इज योर आंसर। और ये 1 मार्क में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं जिसमें आपने सिर्फ कॉमन लेके छोड़ा। आपके पास इस पार्ट में 3 टर्म्स हैं, फिर से कोई आइडेंटिटी नहीं दिख रही है आपकी बनती हुई। तो पहला स्टेप तो यही है, चाहे आइडेंटिटी बन भी हुई हो, ट्राई टू टेक कॉमन, की कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा, चेक फर्स्ट। तो यहां से कॉमन क्या आ रहा है, नंबर्स में कॉमन आ रहा है 2, सब में है, देखो 2। ठीक है, उसके बाद x सब में दिख रहा है, तो मिनिमम पावर क्या है, यहाँ है 3, यहाँ है 1, यहाँ है 1, तो मिनिमम पावर है x। y और z में कॉमन नहीं ले सकती क्योंकि फर्स्ट में ना y है ना z है। ठीक है, सब में अलग अलग है, तो आपका सिर्फ 2x कॉमन आएगा। नाउ सी व्हाट इज लेफ्ट। ठीक है, तीनों टर्म्स में क्या क्या रह गया, पहले फर्स्ट टर्म में देखो 2 बाहर है, x की 1 पावर बाहर ली है, यहाँ 3 थी, तो 2 पावर्स ऑफ x आर लेफ्ट, प्लस जो साइन है। नेक्स्ट में देखो क्या रह गया, 2x आप बाहर ले चुके हो, ओनली y स्क्वायर इज लेफ्ट। नाउ सी द थर्ड टर्म, 2x आप बाहर ले चुके हो, ओनली z स्क्वायर इज लेफ्ट। सो नो आइडेंटिटी कैन बी यूज्ड हियर, so this is the answer only by taking 2x common. Now fourth part, third question, fourth part. Now there are 4 terms, 4 terms में थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, 4 की 4 टर्म्स में से कॉमन नहीं लेंगे, ग्रुपिंग करेंगे और 2-2 टर्म्स में से कॉमन लेंगे। जैसे इन दोनों टर्म्स में से, और ये हमने 2-2 के ग्रुप बना लिए 4 को। अब इसमें से हमें कॉमन लेना है, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, दोनों में देखो m स्क्वायर कॉमन है, एक ही जैसी पावर है तो m स्क्वायर बाहर आ जाएगा, अलग अलग पावर होगी तो मिनिमम पावर लेनी है। तो फर्स्ट टर्म में से हमारे पास क्या बचा, a प्लस b। अब ऐसे ही हमें इसमें से कॉमन लेना है, हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, n स्क्वायर दोनों में है, तो n स्क्वायर कॉमन लिया तो ब्रैकेट में क्या बचा, b प्लस a, n स्क्वायर तो बाहर ले चुके हैं। अब आपने ये देखना है कि ये जो कॉमन लेने के बाद जो दोनों ब्रैकेट्स में आंसर आया वो सेम आना चाहिए, और आ रहा है a प्लस बी, बी प्लस ए। कॉम्यूटेटिव भी होता है, जैसे आप 3 प्लस 4 लिखते हो या 4 प्लस 3 लिखते हो, दोनों में आंसर सेम ही आता है 7, सो दिस इज सेम। तो अब आप एक टर्म इसको काउंट करोगे आप और एक इसको, और दोबारा से कॉमन लोगे। पहले आपने 4 टर्म्स थी, 4 से 2 टर्म्स बना ली, अब 2 टर्म्स में से फिर से कॉमन लोगे तो ये दोनों में सेम आएगा आपका, तो इसे आप कॉमन लोगे, तो आपने a प्लस बी कॉमन ले लिया। तो अब आपके पास फर्स्ट टर्म में से क्या बचा, a प्लस बी तो आपने बाहर लिख लिया, तो ब्रैकेट में क्या बचा आपके पास, फर्स्ट टर्म में से m स्क्वायर, प्लस सेकेंड टर्म में से आपके पास क्या बचा, आपने a प्लस बी कॉमन ले लिया, तो आपके पास क्या बचा है, n स्क्वायर। तो दिस इज योर आंसर। फाइनली ये दोनों फैक्टर्स आए हैं, इनको आप मल्टीप्लाई करोगे तो वापस यही आ जाओगे। सी फिफ्थ पार्ट, अगेन 4 टर्म्स आर देयर, लेकिन इसमें पहले से ही ब्रैकेट बनी हुई है, तो आपको चूज करने की जरूरत ही नहीं है, ग्रुपिंग करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब आपने यहां से कॉमन लेना है पहले ब्रैकेट में से,
तो यू कैन सी कि L इज कॉमन अमंग देम, तो टेक L आउट फ्रॉम द ब्रैकेट, ठीक है। तो अब फर्स्ट टर्म में से क्या लेफ्ट हुआ, क्या बचा है, L आप बाहर लिख चुके हो, ओनली M इज लेफ्ट, प्लस यहां पर सिर्फ L था जो आप बाहर लिख चुके हो, तो आपका यहां बचेगा 1, L 1 L। तो अगर आपने जो टर्म है वो सारी बाहर ली है तो आपने 0 नहीं 1 लिखना है, क्योंकि L को 1 से मल्टीप्लाई करके L आएगा, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन में लिख रहे हो आप तो 1 लिखोगे, प्लस इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं है, ये M है ये 1 है, तो कुछ भी कॉमन ना हो तो आप 1 लिख सकते हैं बाहर, कुछ भी कॉमन नहीं है तो सेम रहेगा उससे, ठीक है। कुछ भी कॉमन नहीं है, आपने बाहर क्या लिख लिया 1, जिस तरह से आप 2 को लिख सकते हो 1 इंटू 2, उसी तरह से m+1 को लिख लिया है 1 इंटू m+1, और कुछ नहीं। अब आप देखो दोनों ब्रैकेट में ये चीज कॉमन है m+1, एक बार और कॉमन लेते हैं 4 टर्म्स में, तो ये कॉमन है, तो m+1 को हमने कॉमन ले लिया। तो अब देखेंगे फर्स्ट टर्म में से व्हाट इज लेफ्ट, m+1 हमने कॉमन ले लिया, ऑल्सो ओनली L इज लेफ्ट, प्लस सेकेंड टर्म में हम देखेंगे क्या कॉमन लेना है, m+1 हम कॉमन ले चुके हैं बाहर, तो ओनली 1 इज लेफ्ट, सो आंसर इज m+1 इंटू L+1। नाउ दिस क्वेश्चन ऑलरेडी 1 स्टेप इज डन, आपको कॉमन लेके 2 टर्म्स में कॉमन लेके दिया हुआ है, अब आप सिर्फ आप इन 2 टर्म्स को कंसीडर करो क्या कॉमन है, तो y+z एक्सप्रेशन इज कॉमन अमंग देम, तो दोनों में है y+z, देखो यहाँ पे भी है यहाँ पे भी है, तो y+z आपने बाहर ले लिया, तो ब्रैकेट में कॉमन। अब बचा क्या, फर्स्ट टर्म में देखो y+z आपका बाहर है, तो व्हाट इज लेफ्ट, ओनली y। अब सेकेंड टर्म में देखो, पहले साइन लगा लो जो भी बीच में है, तो y+z इज आउटसाइड, सो व्हाट इज लेफ्ट हियर, 9 ओनली, सो आंसर इज y+z, y+9। नाउ थर्ड क्वेश्चन 7th पार्ट, 5y² माइनस 20y माइनस 8z प्लस 2yz। सबसे पहले इसमें ग्रुपिंग होगी, अब ब्रैकेट में कुछ नहीं गिवन है, आपने पहली 2 में से कॉमन लेना है, फिर नेक्स्ट 2 में, और दोनों ब्रैकेट्स में सेम आना चाहिए। पहले आप यहां से कॉमन लो, देखो दोनों नंबर्स को देखो 5 और 20, 5 1 जार 5, 5 4 जार 20, तो दोनों में ये 5 कॉमन आ सकता है, 5 के टेबल में दोनों आ रहे हैं, बाहर लिखो इसको, और y की पावर इसमें 2 है इसमें 1 है, तो मिनिमम पावर बाहर आएगी। कॉमन लेना सीखना है बस आपने, क्या लेना है कॉमन। अब आप देखो क्या लेफ्ट रह गया, फर्स्ट टर्म में से क्या लेफ्ट है, 5 आप बाहर ले चुके हो, y की 1 पावर आप ले चुके हो, 2 पावर्स थी तो 1 पावर इज लेफ्ट, माइनस जो साइन आपका है। अब 5 4 जार 20, 5 आप लिख चुके हो बाहर, तो ओनली 4 इज लेफ्ट, और y ऑलरेडी बाहर है तो बंद ब्रैकेट, कुछ नहीं रह गया। अब यहां से करना है हमने, यहां से क्या कॉमन आ रहा है, 8 और 2, 8 कैन बी रिटन एज 2 4 जार एंड 2 कैन बी रिटन एज 2 1 जार, तो 2 इज कॉमन अमंग देम, तो 2 कॉमन लेंगे हम। अब साइन देखना है हमने कौन सा लेना है, हमें साइन यही चाहिए बाहर, तो देखो मैं पहले अभी कोई साइन नहीं लगा रही हूँ आपको क्लियर करने के लिए, सपोज मैं कोई साइन कॉमन नहीं ले रही तो मुझे यहाँ प्लस लगाना है, तो अब मैंने z भी दोनों में कॉमन है और 1 1 पावर है, तो मैंने z कॉमन ले लिया। अब यहां से क्या आएगा, माइनस साइन आ जाएगा, एक तो ये वाला जो इस टर्म के साथ है, और साथ में z आपने बाहर ले लिया, और 2 4 जार 8, 2 आप बाहर ले चुके हो, तो व्हाट इज लेफ्ट 4, प्लस 2 आप बाहर ले चुके हो, z आप बाहर ले चुके हो, ओनली y इज लेफ्ट। अब यहां से अगर आप इन दोनों ब्रैकेट्स को देखें तो क्या आ रहा है, यहां आ रहा है y-4 और यहां आ रहा है y-4, सेम आ रहा है y-4, तो साइन माइनस लेने की जरूरत नहीं है, बस देखो आप साइन देखो 4 माइनस के साथ है, तो यहाँ 4 माइनस के साथ है, बस आगे पीछे y प्लस के साथ था प्लस y, तो प्लस y है। अब ये चीज आपकी वापस कॉमन आ गई, तो आप इसे बाहर लिखेंगे y-4। अब आप इन 2 टर्म्स को लेंगे 1 2, आपने ये कॉमन ले लिया, तो आपका ब्रैकेट में क्या बचा है 5y, प्लस ये आप कॉमन ले चुके हैं y-4, तो व्हाट इज लेफ्ट हियर 2z, सो दिस इज योर आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3rd 8th पार्ट, 10ab plus 4a plus 5b plus 2, तो फिर से 4 टर्म्स है, वी विल मेक द ग्रुप्स ऑफ 2 and 2,
तो 2 टाइम्स कॉमन लेंगे, पहले अभी इसमें से कॉमन लेंगे, फिर इसमें से, फिर दोनों में से कॉमन लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। 10 और 4 कौन से सेम टेबल में आते हैं? ये है 2 5 जार 10, ये है 2 2 जार 4। तो 2 के टेबल में दोनों आ रहे हैं तो 2 कॉमन आ जाएगा। साथ में a दोनों में है कॉमन, तो वी कैन राइट a एज कॉमन, सेम पावर है। तो अब नंबर्स में क्या बचा? 10 था, वी हैव टेकन 2 एज कॉमन, तो व्हाट इज लेफ्ट हियर? 5। 2 5 जार 10 वापस बनेगा। a कॉमन ले चुके हैं तो क्या बचा इसमें? b। 5 एंड b, a तो बाहर है, प्लस 2 2 जार 4, एक 2 बाहर ले चुके हैं तो ओनली 1 2 इज लेफ्ट, और उसके बाद a बाहर है तो ब्रैकेट बंद, ओवर। ठीक है, अब यहां से लेंगे, यहां से कुछ भी कॉमन नहीं है, 2 और 5 एक टेबल में नहीं आते हैं, और यहाँ b है, इधर नहीं है, तो वी कैन नॉट टेक एनीथिंग कॉमन। इफ वी कैन नॉट टेक एनीथिंग कॉमन, व्हाट वी विल राइट हियर? वी विल टेक 1 एज द कॉमन। ठीक है, और मैंने रीजन आपको बताया था, तो ये आपने 1 कॉमन ले लिया। अब आपने क्या किया? पहले इन दोनों में से कॉमन लिया, इन दोनों में से। अब हम इसको 2 टर्म्स मानेंगे, 1 टर्म 2 टर्म। अब क्या कॉमन है? 5b प्लस 2 दोनों में कॉमन है, तो अब हम 5b प्लस 2 को लेंगे बाहर। अब फर्स्ट टर्म में देखेंगे, ये फर्स्ट टर्म में क्या बचा? ये हम बाहर ले चुके हैं, तो वी आर लेफ्ट विथ 2a एंड 5b प्लस 2 सेकेंड टर्म में देखेंगे, दिस वी हैव टेकन कॉमन, तो वी आर लेफ्ट विद 1 ओनली। So our answer is 5b plus 2 into 2a plus 1. I hope आपको समझ आया होगा। Thanks for watching.